अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का प्रोग्राम इसलिए है मैं कि हम हालाते जंग में हैं। एक सीनियर सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अब तक 98% दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम उन्होंने लंबा किया था, लेकिन ये दो तीन अल्फाज मुझे जो है उसके ऊपर मैं सोच रहा था क्या तबसरा करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके ऐसे हैं, उन्होंने इलाकों का नाम नहीं लिया, कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां तालिबान का राज है। कहना चाहिए राज से मतलब कि वो जो चाहते हैं करवा लेते हैं। और इसी तरह रिपोर्टें आती हैं कि जनवरी से लेकर अब तक जो शर पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, जो तफरकाबाजी फैलाते हैं, उनकी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने भी तकरीबन 40 के करीब अहमदिया मसाजिद को निशाना बनाया है। बीच में चर्चेज भी शामिल हुए हैं। ये क्या वजह है कि सन 2023 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हमारे मुल्क हालात जंग में क्यों चला गया? मेरे साथ यकीनन एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं जो क्राइम्स रिपोर्टर भी हैं। मैं उनसे पता करूंगा कि कैसे हालात हैं। ये जो सैलाब है तारकीन वतन का, बिलखसूस अफगानियों का, ये सैलाब आया पाकिस्तान के मुआशरे को ले डूबेगा, साथ ले जाएगा, या क्या तरीक़ेकार होगा? जी बताइएगा। ये एक सहाफ़ी ने खबर दी है कि हम हालात जंग में हैं। किस तरह की जंग हो रही है? जी, बिल्कुल, ये हालात जंग में होने का मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क की जो मीशत है तो पहले वो डाउन हो चुकी है। मुल्क में कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर कारोबार होने के ना होने के बराबर है। बेरोजगारी और क्राइम की सतह बढ़ रही है। इसके अलावा आपको आए दिन इस बात की इतलात मिलती होगी कि किसी न किसी जगह पे खुद का हमला हो जाता है। जैसे थोड़े थोड़े दिन पहले जो है थोड़े दिन पहले जो है एक मस्जिद में जो है वो बम धमाका हुआ है। उसके बाद एक जगह पे और जो है वहां पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, निकल रहा था, वहां पर खुद का हमला हुआ है। तो ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बल्कि इसके अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और दूसरे जो अफराद हैं वो मुसलसल दहशतगर्दों के साथ नबरदातमा है। तो इन हालात में जैसे ये आपने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं कि जैसे लग रहा है कि तालिबान दोबारा से एक्टिवेट हो चुके हैं। और ये जो खुद का हमलावर होते हैं ये अफगानी ही है, उसी तरह के जिस तरह कि इन लोगों को पहले पाकिस्तान में आने का मौका दिया गया, ये पनाह गुज़ीर बन के आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अफगानी जो है इन्होंने यहाँ पे कारोबार शुरू कर दिए। अब जैसे कि ये रिपोर्ट बनाई गई है कि 40 से 45 लाख अफगानिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पर मुकीम है। जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो ये भी बात सामने रिपोर्ट आई कि 12 से 13 लाख या 15 लाख के करीब जो अफगानी है वो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि जो खुद को हमलावरों को पनाह देने वाले हैं, उनके सहूलतकार हैं या उनके साथ ताउन करने वाले। तो इन सब मामलात के अंदर इतलात के इन सब इतलात के बावजूद जो मेन चीज है वो यही है कि ये इनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और ये तमाम जो काम है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आए दिन जो वाकयात हो रहे हैं वो इसी बात का हिस्सा है कि यहाँ पर जो वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ये वाकयात के अंदर जो शिद्दत आई है, जिसकी वजह से ये बात कही गई है कि मुल्क में जो है वो हालत जंग में है। हर दूसरे तीसरे रोज उसका हमला होता है। बलूचिस्तान में है, पेशावर में है, इन इलाकों में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इस वक्त जो है एक मईशत के लिहाज से पाकिस्तान डाउन साइडिंग की तरफ है और दूसरा उसको दहशतगर्दी का जो खदशा है उसके मुताबिक वो उससे नबरदारमा है। इसके अलावा आप ये देख लें कि अगर अकलीतों की बात करते हैं तो उनके साथ भी जनवरी से लेकर ये तकरीबन कोई 10वां महीना शुरू हो गया अक्टूबर का, अब तक जो है तकरीबन 35 से 36 वाकयात हो चुके हैं जिनके ऊपर जो अकलियती जमात की जो जमात अहमदिया है उनकी जो मसाजिद है उनके मेहराब कराए गए हैं। उनके साथ वहां पर 5 जगहों पे जो है मसाजिद पे हमले भी किए गए हैं और इश्तिहारबीनी भी की गई है। तो इसी तरह ये जो मुल्क है उसके अंदर फिलहाल अभी तक जो है ये हालत जंग का समा नजर आ रहा है। हालात जंग का समा नजर आ रहा है, ये हमारे बता रहे हैं। एक तो हमें गैर मुल्की मार रहे हैं बकौल हमारी रिपोर्ट जो मिलती हैं, उसमें अभी आपने जिक्र भी किया कि जो यहाँ अफगानी है वो सहूलतकारी करते हैं, और दूसरी शर पसंद जो है, इंतहा पसंद है, वो हमारे मुल्क में ही रह कर अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि हमने 40 साल 50 साल पहले देखा था कि अफगानी हर शोबा में तरक्की कर रहे हैं,
अब तो और ही हालात हो गए होंगे। कौन से बड़े बड़े कारोबार में ये अफगानी शामिल हो गए हैं? देखिए जी, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, प्रॉपर्टी का कारोबार है, हम्म। और इसके अलावा तकरीबन जो आप समझते हैं कि ये जो होलसेल के बड़े बड़े बिजनेस है, इसके अंदर अफगानी शामिल है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये जितने भी आप कभी बड़ी होलसेल्स के, हम लाहौर की बात करते हैं, मार्केट्स में चले जाए तो वहां पे आपको हर दूसरा आदमी पठान और अफगानी नजर आता है। अच्छा। वो मेहनत करने में भी बहुत आगे होते हैं, बाकी मामला में भी सारे तरीके से चलते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो तमाम मेन स्ट्रीम के अंदर जो आपको पठान है खासी अक्सरियत में नजर आते हैं। तो क्योंकि हमने कराची में सुना है कि अफगान बस्तियां भी कायम हैं, पहले इन बस्तियों को आबाद किया गया, अब उनको बर्बाद किया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि गैर मुल्की दबाव आएगा कि आप क्यों इन अफगानियों को निकालने हैं? पहले आपने उनको पाला बढ़ाया, तो अब उनको निकालने हैं और 1 महीने की डेडलाइन दी है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है फर्क तो पड़ेगा। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, या इंटरनेशनल जो मीडिया है, या इंटरनेशनल जो जैसे यूरोपीय यूनियन है, दूसरे ममालिक हैं, तो वो जो रेफ्यूजीज को पनाह देते हैं, तो वो इस बात को जरूर इसके ऊपर एतराज करेंगे या इसको कंडेम करेंगे कि आप इस तरह कर रहे हैं। अगर आपको कोई मामला थे तो आप पहले उसको डिस्कस करते, या पहले उसका जिक्र करते, या पहले उसको उस तरीके से एक मैकेनिज्म बनाते, ताकि आप कल को आपको ये परेशानी ना होती कि आप किस तरीके से इनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। पहले उनको आबादकारी की तरफ लेके गए हैं, उनको कारोबार करवाया है, उनको यहाँ सेटल किया है। अब जब ये समझ लगी है कि ये लोग हमारे साथ मुखलस नहीं है, इन लोगों की वजह से सहूलतकारी में खासा इजाफा हुआ है, ये लोग जो है हमारे मुल्क की जो अंदर जो है जड़ों को खोखला कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि हम इनको निकाल बाहर करेंगे, तो ये एक फेलियर है जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले किया गया था। ये जो अब नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये नुकसान जो सामने आएंगे, तो दोबारा एतराज तो बनेगा। जैसे इंटरनेशनल तौर पर रेफ्यूजीज है कि जब आप किसी को निकाल के बाहर फेंकेंगे, दूसरे मुल्क में वापस भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, तमाम लोग तो इस तरह के नहीं होते कि जो दहशतगर्द होते हैं, दहशतगर्दों को अपना देते हैं। बीच में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ मजबूर लोग भी होंगे जिनको अपने मुल्क में कारोबार या मुश्किलात का पेश ख्यामा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर एक मुनासिब किस्म का, एक बेहतर किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाता है, तो कम अज कम आज इस तरह के हालात पेश ना होते। तो अफगानिस्तान ने बड़ा रिएक्शन किया, उनके जो वुज़रा हैं वो बयान दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान ऐसी चीज़ें ना करे, और 1 महीने के अंदर अंदर आया। निगरान हुकूमत को ऐसी क्या चीज़ की पड़ी है कि वो फौरी तौर पे इस पर अमल करवाना चाहते हैं कि अफगानियों हमारा मुल्क छोड़ दो? देखिए, जब निगरान हुकूमत है, दहशतगर्दी का भी उनको सामना है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है, मुल्क की मैशत का भी है, ऊपर से पेट्रोल है, बिजली है, सुई गैस है, ये तमाम मामला के साथ उनको एक बात का पता है कि हमारी निगरान गवर्नमेंट है। अगर हम कोई फैसला कर लेंगे, इस वक्त हमारे पास हुकूमत है, हम कोई फैसला करेंगे तो उसके मुताबिक जो लाहे अमल बनेगा वो अच्छा नजर आएगा। और अगर हम केयर टेकर के तौर पे 3 महीने के लिए आए हैं, तो अगर हम कोई ऐसा फैसला ना करके गए, कल को कम से कम बाद में लोग ये तो कहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट से उसने ये काम अच्छा इकदाम किया, ये काम अच्छा किया। तो जाहिर है इस वक्त उनकी भी यही कोशिश है कि हम कोई ऐसा इकदाम करके चले जाएं, या कोई ऐसी एक लाहे अमल बना के चले जाएं जिसके अंदर ये बात सामने आए कि कम से कम हमने ये एक अच्छा इकदाम किया है या अच्छा फैसला किया है। लेकिन वो उनको ये देखना चाहिए कि आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी दूसरे मुल्कों के साथ किस किस्म की है, आपके खारजा तलकात किस किस्म की है। दोबारा इसके ऊपर भी उनको गौर करना चाहिए। अच्छा, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें सारे बड़े बड़े बैठे हैं, तो उसमें ये एक लफ्ज़ कहा गया है कि एक तो दहशतगर्दी है जो बैरून मुल्क से उन्होंने गनवा भी दिए, 14 अफगानी इसमें शामिल थे। और ये भी एक उसमें जिक्र होता है कि जो अंदरूनी तौर पर शरपसंदी फैलाई जाती है, जिस तरह भी आपने कहा कि जमात अहमदिया की मसाजिद को या इबादत गाहों को, कब्रस्तानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। शरपसंदी का क्या सोचती है हुकूमत? चलें, वो तो उन्होंने एक लाएअमल बना दिया कि बगैर पेपर के यहाँ कोई नहीं रहेगा, सारे चले जाएं। तो ये जो अंदरूनी तौर पे हमें खोखला कर रहा है ये वाला नासूर, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है? इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को जो है वो अब अमल करना पड़ेगा कि जैसे गवर्नमेंट बार बार एक बात कह रही है सारे जड़ा वाले के पास कि हम किसी को भी शर्पसंदी नहीं करने देंगे, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी शख्स जो है वो ऐसे इकदाम या ऐसी हरकत नहीं कर सकेगा। लेकिन बाहर अगर गवर्नमेंट जो है इस मामले में सीरियस होती है तो इसका लाहे अमल जरूर अच्छा निकलेगा और जरूर वो इस चीजों में कमी आएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद खामोशी के साथ इन सारे मामला में ताउन करेगी, इन सारे मामला में साथ चलेगी, तो फिर वो जो है आप शर्पसंदी बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगी। जैसे पिछले
कुछ महीनों से जमात अहमदिया के जो मसाजिद है, महराब है, उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। रोजाना की बेस के ऊपर महराब, मसाजिद और कब्रस्तान में कब्रों के कस्बे तोड़े जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मेन स्ट्रीम के ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है। वजीर दाखिला ने भी कहा और वजीर आजम ने भी कहा कि हम इस तरह के मामला को देखेंगे, सख्ती से निपटेंगे, लेकिन निपटे नहीं है। अब सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर सख्ती से अमल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो इसके ऊपर सख्ती से अमल करेगी तो इसके साथ ये है कि जो सरपसंद अनासर है उनकी भी सरकोबी होगी, और जो दूसरे अफराद हैं जैसे जमात अहमदी के अफराद हैं उनको भी इस बात के बाद एक दिली सुकून और तहरीर मिलेगी कि गवर्नमेंट उनकी बात पर अमल करते हुए उनको तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम कर रही है। तो बहरहाल इसके ऊपर एक मुनासिब लाहे अमल के तहत काम करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर शरपसंदी ना बढ़ सके। मुल्क शरपसंदी का शिकार है, दहशत गर्दी का शिकार है और हालात जंग में है। ये थी खसूसी रिपोर्ट। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमें वक्त दिया। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।